कैसा हो अगर हम ट्रैफिक जैम को पीछे छोड़कर विमान में उड़ जाएं? दुनिया भर की कंपनियां और स्टार्टअप्स लंबे समय से इस सपने को साकार करने में जुटे हैं। एयर कैब के आइडिया और मॉडल 2012 से व्यापार मेलों में दिखाए जा रहे हैं। कुछ कंपनियों को अब यात्रियों को ले जाने के लिए सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो क्या एयर कैब जल्द ही आसमान में दिखाई देंगी या वो अभी केवल एक सपना ही है? सबसे पहले तो ये बहुत अमीर लोगों के लिए होगा जो इसके लिए मोटी रकम चुका सकते हैं। ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस एयर कैब की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला शहर होता, लेकिन ओलंपिक से कुछ ही समय पहले उन पर रोक लगा दी गई। वोलोकॉप्टर को केवल डेमो के लिए अनुमति मिली। निर्माता भले ही एयर कैब को यातायात के टिकाऊ और सस्ते तरीके के तौर पर पेश करें, लेकिन असल में वो ना तो पर्यावरण के लिए सही है, ना आपकी जेब के लिए। अगर हम करीब से देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि किसी को हवा में उठाने के लिए इलेक्ट्रिक कार चलाने से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। रेल लिंक बनाना बेहतर है। एयर कैब को अभी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे सबवे, स्ट्रीट कार या बसों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा चाहिए और ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करती हैं। एयर कैब टेक ऑफ और लैंडिंग के समय बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करती हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनसे कहीं बेहतर साधन है। एयर कैब की लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी जैसी ही होती हैं। एयर कैब बिजली बनाने में होने वाले कार्बन उत्सर्जन के अलावा कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हैं। फिलहाल बाजार में हमारे पास ऐसी बैटरियां नहीं हैं जो किए जा रहे वादे को पूरा कर सकें। इस विचार की सफलता के लिए बैटरी का मुद्दा अहम है। मैं अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव पर ध्यान नहीं दूंगा। हम सभी अपनी पावर ग्रिड समस्याओं को जानते हैं, इसीलिए मैं अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से खोलना नहीं चाहूंगा। पिछले साल अप्रैल से पैसेंजर ड्रोन को प्रमाणित किया गया है। इसकी कीमत करीब 3 लाख यूरो है। चीनी निर्माता इहांग का मॉडल दुनिया में पहला है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके कारण ज्यादातर लोग पैसेंजर ड्रोन के लिए उत्साहित नहीं हैं। आजकल कितने शहरों में बिना ड्राइवर के मेट्रो चलती है? शायद ही कहीं। लेकिन ये सामाजिक स्वीकृति पर भी निर्भर करता है। स्वचालित उड़ान को एशिया में ज्यादा आसानी से स्वीकार किया गया है। कीमतों में भारी कमी भी आ सकती है, लेकिन क्या तब भी हर कोई इसे अफोर्ड कर पाएगा? बाजार को ध्यान में रखते हुए अनुमान के मुताबिक हमने 4 यूरो प्रति किलोमीटर की मैजिक लिमिट तय की है। यानी अगर निर्माता 4 यूरो प्रति किलोमीटर से कम कीमत पर उड़ान की पेशकश करते हैं तो एक बड़ा बाजार बन सकता है। भले ही हम टैक्सियों जैसी कीमतों तक आ जाएं, फिर भी ये ट्रांसपोर्ट का ऐसा तरीका नहीं है जो आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो एयर कैब का सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सऊदीया एयरलाइन जेद्दा और मक्का के बीच और अन्य पर्यटन स्थलों पर तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए 100 इलेक्ट्रिक लिलियम जेट खरीदना चाहती है। एक और विकल्प होगा उन्हें सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल करना या एयरपोर्ट शटल के तौर पर चलाना, काम पर आने जाने या फिर दूर दराज के इलाकों में बचाव मिशन के लिए इस्तेमाल करना। कुछ सरकारें तो हवाई यातायात में रिसर्च करने पर सहयोग करती हैं, लेकिन कंपनियां नहीं। यही वजह है कि स्टार्टअप लिलियम दिवालिया हो रहा है और नए निवेशकों की तलाश में है।